मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि एक एथलीट से बात करी जाए, स्पेशली अपकमिंग एथलीट से, कि डेली लाइफ में उनके क्या चैलेंजेस है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन या एक्सरसाइज। देखो, घूम फिरा के हमारे पास ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूँ, 2 या 3 गोल्ड मेडल है। रिसेंट टाइम में एक नीरज चोपड़ा का नाम याद आता है, या पुराने टाइम में अभिनव बिंद्रा जिनको शूटिंग के लिए गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन एज एन इंडियन हम लोग कहाँ पे पीछे हैं? न्यूट्रिशन में पीछे हैं, एजुकेशन में पीछे हैं, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। ऐसा क्या चैलेंज है? तो आई वाज प्लानिंग टू डिस्कस these challenges with an upcoming athlete. Let's start the conversation. I hope you will enjoy and learn something from this video. Hi guys, good evening Uncle. Thank you for having me for this podcast today. My name is Karvita Surana and I'm from Gurukul Global School in class 8th. As a national level table tennis player, I have always had several questions about an athlete's fitness routine and dieting. So today I'd like to ask you some questions on this topic. So when an athlete has a big game or a tough practice coming up, ऐसी क्या चीज़ है that they should eat right before going on to play? Okay. अभी आप क्या eat करते हो? मतलब what do you have before going for game? I usually choose either ORS, banana and peanuts. तो banana is good. It will give you carbs. तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी बनाना से। सेकंड सजेशन आई है, यू शुड हैव अ ब्लैक कॉफ़ी। Black. आपने कभी पी है ब्लैक कॉफ़ी? नहीं. देखो, कैफ़ीन का क्या बेनिफिट होता है, वो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है या अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी है ना, उसको एनहांस करता है। आपका फोकस रहेगा गेम के अंदर, So basically वो हमें mentally. प्रिपेयर करता है प्लस आपका फोकस भी इंक्रीज होगा उससे। Okay. तो यू शुड हैव अ बनाना एंड अ माइल्ड कॉफ़ी, दैट्स इट। और विद इन अ गेम यू शुड हैव इलेक्ट्रोलाइट्स विच यू आर ऑलरेडी हैवी, दैट्स इट, नथिंग फैंसी यूनिक। That's actually really helpful. It helped me get clear with what I should have. Speaking of that, tournaments can go on for hours and even like continuous matches can really stress us out. So what are some quick and healthy snacks that we can have between sets, between breaks, not before match, but between the breaks we have between the sets? Between brave, I will not recommend you to eat anything. Okay. Electrolyte will work on. Electrolytes. That's it. Okay, and do we really need the fancy sports drinks like Gatorade and all this and protein powders for that energy? So, what's your opinion on Gatorade or protein? I've never really had that regularly, तो I eat sprouts ले आते हैं मम्मी and banana and वही खाते हैं regularly. अब देखो, चैलेंज पता कहाँ पे है? यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। बस आपने बैडमिंटन खेल रहे हो, Table. टेनिस खेलते हो, तो इंटरनेशनल मैचेस देखे होंगे। हाँ, किसको फॉलो करते हो? मनिका बत्रा and नीबा हरी. ओके, उनकी बायोग्राफी पढ़ी है? उनके बारे में कुछ पढ़ा आपने? किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन के बारे में कुछ? किसके बारे में? Interviews देखे हैं जैसे रॉजर फेडरर, राफेल नडाल. उनका लाइफ स्टाइल क्या है? वो क्या करता है? वो तो प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं एंड like high fitness level trainings, and they try to get as much protein foods that they can in their diet. ओके, देखो, विद इन अ सेक्स तो मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स थे, बट टू एनहांस योर परफॉर्मेंस यू शुड हैव अ प्रोटीन बार्स। Protein bars. यस, बिकॉज आप बहुत हैवी मील नहीं खा पाओगे उस टाइम, वन थिंग। सेकंड, यू शुड सप्लीमेंट प्रोटीन। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन प्रोटीन सप्लीमेंटेशन? प्रोटीन सप्लीमेंट्स मैंने कभी लिए नहीं है. ओके, कभी सुना है इसके बारे में? हाँ, सुना बहुत है. क्या, कहाँ से सुना है, किससे सुना? मोस्टली तो ये रहते हैं जैसे ऑनलाइन देखा है, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज़्यादा आता है इस बारे में. एंड यूट्यूब पे भी देर आर मैनी यंग स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो कि लाइक नॉट कैशुअल लेवल, रेगुलर ओनली, जो खेलते हैं, दे से कि हाँ दीज आर सो बेनिफिशियल ऑल दैट. सो यही देखा मैंने. ठीक है, आपको प्रोटीन के बारे में पता है? प्रोटीन क्या होता है और क्या है इसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी? प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी.
ओके तो फिर प्रोटीन सप्लीमेंटेशन में और प्रोटीन फूड में क्या डिफरेंस लगता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोटीन फूड इन माय ओपिनियन मेरे को ऐसा लगता है इट्स नेचुरल फूड जो हमें उतना ही देगा जो हमें सिर्फ प्रोटीन फूड के साथ और भी विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स देगा। एंड सप्लीमेंटेशन में आई थिंक सिर्फ प्रोटीन। तो आपको तो प्रोटीन ही चाहिए ना। देखो सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ आप फूड से नहीं ले पा रहे हो, जो भी न्यूट्रिएंट, यू शुड सप्लीमेंट दैट। ये बेसिक रूल है, बेसिक थंब रूल है ये। ठीक है, आप एग्जाम्स देते हो, जब आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंटेशन। वो क्यों लेते हो? बिकॉज यू रिक्वायर्ड। आपकी जो करंट शीट है उसमें आप पे आंसर्स नहीं हुए। सेम अगर आपका न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं हो रहा फूड से, तो यू शुड सप्लीमेंट इट विद प्रोटीन सप्लीमेंट और एनी अदर सप्लीमेंट। ओके। और इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट विल इम्प्रूव योर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। Okay, so like if you're short on time and have a match in some time, तो हम ऐसी क्या छोटी मोटी लाइक क्विक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं टू गेट क्विकर फुट वर्क एंड स्ट्रॉन्गर यू नो फुट मूवमेंट। ओके, देखो इसका आंसर तो आपका स्पोर्ट्स कोच ही दे सकता है, पहली बात। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी भी स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो, बिफोर कंपटीशन आपको एग्जर्ट तो करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बेसिक वार्म अप्स करते हो। देखो दो तरह के वार्म अप होता है, स्टैटिक वार्म अप होता है, एक होता है फंक्शनल वार्म अप, जिसको हम बोलेंगे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप। आप जो भी गेम खेल रहे हो उसी की प्रैक्टिस करते हो, आप उसी का वार्म अप करते हो, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो बात हुई आपके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म या जो भी आप वर्कआउट कोई थे, इसके अलावा कोई वर्कआउट करते हो आप डेली रूटीन में? हाँ, मैं जिम जाती जिम जाते हो आप? ओके, कितनी देर वर्कआउट करते हो और किस टाइप के वर्कआउट्स कर रहे हो? 1 घंटा करती हूँ एंड वी मोस्टली डू लाइक ट्रेडमिल हो गया, सुमो स्क्वाट्स, एक स्टेपर, एक साइकिलिंग वाला होता नहीं। मोस्टली आप इंडोरेंस बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हो या स्ट्रेंथ बेस्ड नहीं कर रहे हो? स्क्वाट आपने बताया कि एंड्योरेंस और एक हम करते हैं जैसे मिलिट्री जंप्स ओके। और प्रेडेटर जंप्स, ये सब। तो ये तो आप अपनी कोचिंग क्लास में भी कर सकते हो और आउटसाइड जिम भी कर सकते हो, इसके लिए जिम जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हर स्पोर्ट्समैन का या हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जो बेस है वो स्ट्रेंथ है। जितने स्ट्रॉन्ग आपके मसल्स होंगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे इन योर गेम्स। स्पोर्ट्स के या मैं फिटनेस के मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एजिलिटी, या आपने सुना होगा और हमने पढ़ा भी होगा, रिफ्लेक्सेस, रिएक्शन टाइम बोलते हैं इसको। अब इस सबका बेस पता है क्या? वो है स्ट्रेंथ। तो जितने आप स्ट्रॉन्ग होगे, जितने मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ना, आपकी परफॉर्मेंस उतनी एनहांस होगी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो अगर आप जिम जा रहे हो, फॉर एटलीस्ट फॉर 3 days आई विल रिकमेंड अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर। ओके, थैंक यू। और इसमें आपको पूरी बॉडी ट्रेन करनी है, फुल बॉडी वर्कआउट्स करने हैं। ओके, और यू कैन स्प्लिट अपर बॉडी और लोअर बॉडी, इट्स अपॉन योर कन्वीनियंस। ओके। You should refer your coach or suggest your coach that I should have a strength training, और उसी के बेस पे आपकी परफॉर्मेंस है ना होगी। आपके जो स्पोर्ट्स कोच हैं उनसे कोई बात हुई है रिगार्डिंग वर्कआउट्स? हाँ, वो क्या बोलते हैं, उनके क्या ओपिनियन था इसके इस पर? वो यही बोलते हैं दैट ही सेज कि ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाके करो, यू कैन ऑल्सो डू इट अदरवाइज, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम फॉर गोइंग टू जिम एवरी डे और लाइक ज़्यादातर नहीं जा सकते हो तो घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो जिम इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़, दैट्स इट। तो जिम को हमने ना एक ओवर एक्ट किया हुआ है कि हम जिम जाते हैं तो मतलब हम मसल्स को बिल्ड करने जा रहे हैं या फिर प्रॉपर हमारा कोई गोल है, हम बॉडी बिल्डर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जिम एक प्लेस है जहाँ पे आपको एक राइट एनवायरनमेंट मिल रहा है एक वर्कआउट करने के लिए, राइट गाइडेंस के साथ। देखो आप स्टडी करते हो, आप स्कूल क्यों जाते हो? क्योंकि आपको वहाँ पे राइट गाइडेंस मिलती है, राइट एनवायरनमेंट मिलता है। नहीं तो आप घर पे ही कर सकते हो स्टडी, तो कोरोना में आपने किया ही है। तो जिम भी आप इसलिए ही जाते हो ताकि आपको वहाँ पे राइट कोच मिले, राइट गाइडेंस मिले और आपको फोकस क्लियर हो, दैट्स इट। और आपको फोकस करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे एटलीस्ट फॉर 3 days, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी टाइम आप अपने अलग पैरामीटर्स पे काम कर सकते हो, स्पीड, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन। तो इट्स लाइक बेसिकली इट्स अ प्लेस जहाँ हमें जाके बस अपना फिटनेस करना है ऑन वॉट एवर एस्पेक्ट वी वॉन्ट टू फोकस। यस, इट डिपेंड अपॉन योर गोल। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो कि आप एंडोरेंस कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट आपके लिए भी बेस स्ट्रेंथ का ही देख रहा हो।
मैं एक रेगुलर जिम बॉय, तो मेरा जो बेस है वो भी स्ट्रेंथ ही है। Okay. Thank you. That was really insightful. And this is my personal question. Ki like as like table tennis is a highly explosive game. One second you're here, the other second the ball is there. So for that, like आपके muscles they get really stressed out during long training sessions. Like pro athletes, top level players like Manika Batra, Miba Harimoto, my idols, even they train daily for at least 10 hours, 11 hours, like long training sessions. Even I do training for 4 hours. So ऐसा क्या कर सकते हैं वी कैन दैट अगले डे आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन वी डोंट गेट स्टिफ, हमारे मसल स्टिफ ना हो, क्रैप्स ना पड़े. ओके, देखो इसमें ना मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, वो लोग मल्टीपल स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट, आपकी स्लीप और आपका फिटनेस प्रोग्राम. अगर आप स्पोर्ट्स में हो ना तो स्पोर्ट्स का हेल्थ और फिटनेस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं. हमें लगता है कि हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो हम फिट होंगे, हम हेल्दी होंगे, बट वाइस वर्सा है. अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो आपको फिट और हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम. तो आपको क्या करना है, आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए. आप स्टडी भी कर रहे हो, अब आप नेशनल खेल रहे हो, राइट. आपका फ्यूचर गोल क्या है? अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो हो सकता है कि मे बी आपको की स्टडी भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े. ऑलरेडी काफ़ी देयर आर सेveral instances I'm missing my exams sometimes as well. पूरी स्पोर्ट्स की जो डिमांड है ना वो एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीमिटी पे ही आप आगे ग्रो कर सकते हो. तो इसमें ऐसा नहीं होगा कोई थंब रूल है कि मैं ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी तो आई विल परफॉर्म और मुझे मेरी रिकवरी होगी. बहुत सारे प्लेयर्स की रिकवरी नहीं हो पाती है. तभी आपने देखा ना कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कितने फ्रेजाइल होते हैं, कितनी जल्दी इंजरी हो जाती है, कोई ना कोई सर्जरी कभी ना कभी चलती रहती. चलती रहती. तो आपका फोकस ही सिंपल है, जो भी आपके बेसिक रूटीन है वो तो फॉलो करोगे ही करोगे, एक्सरसाइज, स्लीप, न्यूट्रिशन. बट आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल करेक्ट रखनी पड़ेगी अपने लिए कि आपको इंजरी कभी भी हो सकती है. तो इसका कोई ऐसा सोल्यूशन है ही नहीं. आपका काम है इस इंजरी को प्रिवेंट करना, बट एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि इंजरी नहीं होता. दूसरी चीज़ एक और चीज़ कर सकते हो आप, बट मैं आफ्टर अ स्पोर्ट्स गेम और आफ्टर अ वर्कआउट नहीं बोलूँगा. ऑन वीकेंड्स जब आपको कोई स्पोर्ट्स नहीं होता, यू शुड हैव अ कॉन्ट्रास्ट शावर्स. उसमें क्या होता है, आप या तो कोल्ड शावर लोगे और साथ के साथ आप हॉट शावर्स, इनको कॉन्ट्रास्ट शावर्स को. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टू ऑपोजिट टेम्परेचर्स के साथ यस, एट द सेम टाइम. अगर वो ऑप्शन नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट आप एक्चुअल में कोल्ड शावर ले सकते हो. ओके, कोई अगर हमारे मसल्स को रिलैक्स करेगा. ओके, सो लाइक ऐसा मैंने काफ़ी सुना है ऐसा कि वार्म अप्स एंड इससे इंजरी का रिस्क कम होता है. इज दैट ट्रू? यस, बिकॉज आपकी जो जॉइंट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होता है, आपके जो मसल्स हैं या आपका जो ब्रेन है वो प्रिपेयर होता है कि इंटेंसिव वर्कआउट के लिए या इंटेंसिव स्पोर्ट्स के लिए. तो लाइक आपने आज से पहले किसी के साथ जिसके साथ ट्रेन किया और यू वर्क विद, व्हाट इज अ सिंगल ऐसी बड़ी फिटनेस में इशू दैट यू हैव फिटनेस मिस्टेक दैट यू हैव सीन एवरी बिगिनर और इवन एडवांस्ड पर्सन डूइंग दैट इज नॉट ट्रू, लाइक इट्स अ मिथ? क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली आंसर दूँ इसका, तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था ही वॉज अ अंडर-19 क्रिकेटर. बट जब मैंने उनको ट्रेन किया ना तो वो तो अभी 35 एज थी. अब ये जो मैंने उनका एक्सपीरियंस किया, मे बी आपके लिए ट्रू हो ना हो, आई डोंट नो. उनके टाइम पे क्या होता, जिम का कोई कल्चर नहीं था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कोई कल्चर नहीं था. तो उन्होंने क्या मिस्टेक किया अपने टाइम पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टोटली इग्नोर करी है, इसलिए उनको इंजरीज भी हुई हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी उस टाइप की नहीं रही है. आपने देखा ना कि या आप नोट भी देख करते हो, ओलंपिक्स के आप स्पोर्ट्स देखते हो, ओलंपिक्स देखते हो, हमारे इंडिया के कितने मेडल्स आते हैं ओलंपिक्स में? कम आते हैं. बहुत कम आते हैं ना. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जो हमारा जो बेस है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, वो एंड्योरेंस है. हम इंडियंस को इतनी नॉलेज नहीं है, नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. बट थैंकफुली ड्यू टू इंटरनेट अभी वी आर गेटिंग अवेयर कि स्पोर्ट्स के या फिटनेस के मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं और उसका बेस स्ट्रेंथ ही है. और दूसरी चीज़ क्या मिस्टेक थी, सेम जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन को वो फैंसी फूड बोल रहे हैं, बल्कि वो रेगुलर हमारी डाइट का पार्ट होना चाहिए.
Okay, like it's something that if we're not able to get it from हमारे घर का natural food, we should get it from outside. It's necessary for us. Necessary for everyone, for your father, for your brother, sister, everyone, Okay. for your mother, everyone should have protein supplementation or protein rich food. Okay, so do you think that sports is only about physical training and mental fitness is very little role? मतलब mental fitness का बहुत छोटा रोल है इसमें, because बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, you just build your strength and match में उस समय focus कर. आपको क्या लगता है? I think दिमाग brain की बहुत ज़रूरत है. I think it's very necessary, but is there any such role and exercise that we can do कि हमारा brain strong बने उसकी? ओके, आपने बेसिक साइंस तो पढ़ी होगी. अगर आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, क्या आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो? नहीं. तो फिर ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कि ब्रेन का भी रोल नहीं है? आपने एक कंसेप्ट सुना है, माइंड मसल कनेक्शन? चलो इससे भी सिंपल वे में बात करते हैं. आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो या अपना स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उसमें आपकी ड्रिल्स क्यों होती हैं, प्रैक्टिस क्यों करते हो आप? ताकि हमारी मेमोरी में बैठ जाए कि whenever ऐसी बॉल आए तो हम मैच में रह सके. दैट्स इट. उसको क्या बोलते हैं? माइंड मसल कनेक्शन. जब भी आप कोई भी स्पोर्ट खेलोगे, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसको प्रैक्टिस करोगे 1000 टाइम, तब आपका जो मसल है और माइंड के बीच में जो कनेक्शन होता है या उसकी जो एक्चुअल में कम्युनिकेशन होती है वो बेटर होती है और आप उसको स्पीड से परफॉर्म कर पाते हो और बेटर वे में परफॉर्म कर पाते हो. So can we say that it is a form of muscle memory? यस. सेकंड, कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं मैचेस में या स्पोर्ट्स में जो आपको टफ डिसीजन में जो कि बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली ड्रेनिंग होता है. उस केस में भी आपका जो माइंड है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आप गलत डिसीजन लोगे और वो कोस्ट करेगा आपकी मैच की परफॉर्मेंस. That really was very that was really an insightful and golden advice and full of thoughts session, and I really thank you for this opportunity for having this podcast with me. Thank you for having me. Do you have any query regarding your sports या your regular lifestyle you want to improve? That really helped me. This session has cleared all my doubts. Thank you.